वेलकम बैक टू माई चैनल इकराम ए टू ज़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकराम ए टू ज़ी। आज का मौजू है नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, केरा, बलगम, मौसमी खुश्क खांसी, दिमागी कमजोरी, गर्दो गुबार से छींकें, नाक और आंखों से पानी का आना, नज़र की कमजोरी, पट्ठों का दर्द, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द और कमजोर हाफजा का इलाज। ये हमारा बरसों पुराना घरेलू आजमूदा टोटका रेमेडी है जो कि 20 बीमारियों का शाफी इलाज है। तमाम उम्र की ख्वातीन हजरात और बच्चे इसे खुश दिली से इस्तेमाल कर सकते हैं। नो साइड इफेक्ट्स। इसके 3 माह मुस्तकिल इस्तेमाल से नजर की ऐनक से भी जान छूट सकती है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से पुरसकून नींद आती है। इसकी तैयारी में सिर्फ 4 चीजें बुनियादी हैं। नंबर 1 खशखाश 125 ग्राम, नंबर 2 सौंफ 125 ग्राम, नंबर 3 चारे मगज 125 ग्राम और नंबर 4 भुने हुए चने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। अगर जेब इजाजत दे तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव देसी बादाम गिरी का इजाफा इसमें कई गुना बेहतर तिब्बी नताइज हासिल हो सकते हैं। जायके में इजाफे के लिए इन तमाम अशिया को मिश्री या शक्कर का हस्बे जायका इजाफा किया जा सकता है। ये तमाम अशिया अच्छे और मायारी पंसार से खरीदें। ये अशिया फफूंदी यानी कि फंगस से पाक व साफ हो, वगरना दिगर मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। आपके इल्म के लिए इन तमाम अशिया का मुख्तसरन तिब्बी फवायद बयान करता चलूं। नंबर 1 खशखाश, जिसे इंग्लिश में पोपी सीड कहते हैं, इसके इस्तेमाल से पुरसकून नींद आती है। ये दांतों हड्डियों को मजबूत और तवाना रखता है, मेदे की कारकर्दगी को बेहतर करता है, इमराज कल्ब में मुफीद है, हार्ट अटैक के खतरात को कम करता है, चेहरे को तरोताजा और झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को एतदाल में रखता है। नंबर 2 सौंफ। 101 तिब्बी फवायद इसके इस्तेमाल के हैं। इसका इस्तेमाल कमजोरी नजर को खत्म करता है, हाफजे को कवी, बदहजमी, पेट में दर्द और मेदे को तंदुरुस्त रखता है, कब्ज़ कुशा है, जिस्म में चर्बी पैदा नहीं होने देता, मुंह से बू को खत्म करता है। शुगर के मरीजों के लिए भी ये मुफीद है। इसमें जनाना फीमेल हार्मोन पैदा करने की सलाहियत पाई जाती है। सौंफ का इस्तेमाल तिल्ली और जिगर की तकलीफ में भी मुफीद। चारे मगज दिमागी कमजोरी के लिए मुफीद है। इसके इस्तेमाल से नींद पुरसुकून आती है, सिर की खुश्की को दूर करता है, जिस्मानी थकावट को में कमी लाता है। औरतों को डिलीवरी के बाद इसका इस्तेमाल इनकी जिस्मानी कमजोरी और दर्द को रफा करता है। तमाम उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते। नंबर 4 भुने हुए चने, रोस्टेड चिकपीस, ख्वातीन और हजरात दोनों के लिए मुफीद है। प्रोटीन का भरपूर खजाना है। इसे खुराक में शामिल करने से 20 तिब्बी फवायद हासिल होते हैं। इसलिए रोजाना मुट्ठी भर भुने हुए चने खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। भुने हुए चने को छिलकों समेत खाना चाहिए। ये देर हजम गजा है। भुने चने ना सिर्फ वजन में कमी करते हैं बल्कि जिस्म में फालतू चर्बी को भी खत्म करते हैं। इसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, खून की कमी, थकावट, दिमागी कमजोरी से निजात हासिल कर सकते हैं। खशखाश को अच्छी तरह धोकर साफ करना है ताकि इसमें मौजूद मिट्टी, डस्ट, धूल वगैरह अच्छी तरह साफ हो जाए। अगर इसकी अच्छी तरह सफाई ना की जाए तो इसे चबाते हुए मिट्टी, रेत की वजह से बदमजगी पैदा होती है और इसे अच्छी तरह खुश्क भी करना है। 3 अशिया खशखाश, सौंफ और काले चने बमा छिलका, इनको बारीक ग्राइंड करना है और चारे मगज, अगर बादाम शामिल किया तो इन दोनों को मोटा मोटा ग्राइंड कर लें। इन तमाम अशिया को मिक्स करके खुश्क और एयर टाइट जार में महफूज कर लें। सुबह निहार मुंह यानी कि खाली पेट 1 चाय का चमचा 1 कप नीम गर्म दूध के हमरा इसे नोश फरमाएं। अगर आपको दूध मुवाफिक ना है तो आप इसे नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात सोने से कबल तकरीबन 3 घंटे पहले आप हल्का फुल्का खाना खूब चबा कर खाएं। खूब चबा कर खाने का मकसद ये है कि दांत हमारे मुंह में है, मैदे में नहीं, लिहाजा खूब चबा कर खाएं और सोते हुए दोबारा ये सफूफ और दूध का इस्तेमाल करें। बेहतर नताइज के लिए इलाज का सिलसिला कम से कम 2 माह जारी रखना है। ये एहतियाती तदाबीर है, शिफा मिन जानिब अल्लाह। फर्स्ट टाई योर कैमल देन ट्रस्ट इन गॉड। पहले अपना ऊंट बांधे फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। हमें यकीन है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ये फायदेमंद वीडियो अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके। खैरुन नास मन यनफाउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। खुश रहें, खुशियां बांटें। आपकी दुआओं का तलबगार, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।